भी पत्रकार बंधुओं का हम वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। आज हमने आपको यहाँ पर इसलिए दावत दी है कि तारीख़ 5 जुलाई 2025 बरोज़ शनिचर ईदगाह मैदान में शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, इनका एक बड़ी जाहिर सभा यहाँ पर रखी हुई है। इस जाहिर सभा का रखने का मकसद, जो केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट जो तरमीमी बिल बनाया है, जो सुधारना बिल बनाया है, जिसे आज काफ़ी हद तक के चीज़ों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, उसके ताल्लुक से जन जागृति करने के लिए कि किस तरीके से ये कानून जो सरकार ने बनाया है ये संविधान विरोधी है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें कोई भी तरमीम अगर करनी है तो उस तरमीम की वजह से भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को छेड़ा नहीं जा सकता, उसका हनन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सरकार ने ये कानून बनाकर न सिर्फ औकाफ की प्रॉपर्टी पर अपनी बदनज़र डाली है, बल्कि उन्होंने हमारे दस्तूर हिंद की भी पायमाली की है। और इसीलिए आज पूरे देश में एक रोष का माहौल है कि सरकार ने जो किया है ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को सताने के लिए किया है। उनको ऐसा लगा था कि मुसलमानों का मसला है और मुसलमान अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन सरकार को पहली हार पार्लियामेंट और राज्यसभा में हुई, जहां पर इस मुल्क के सेक्युलर पार्टियों के एमपीज़ और राज्यसभा के मेंबर्स ने पूरी ताकत के साथ हुकूमत के साथ लड़ाई की और जो कानून उन्होंने लाया उसकी जमकर जो है मुखालिफत की। उसके बाद सरकार ने अपना कैबिनेट डालकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सुनने के बाद में जज फैसला करें, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला किया आज उसके ऊपर स्टे दिया हुआ है। लेकिन लोगों के अंदर ये रोष है कि कोई तरमीम करने की ज़रूरत नहीं थी। 1913 से लेकर 1995 और 2013 तक जो कानून वक्फ का था वो बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लानिंग के साथ में था, बहुत ही मजबूत था। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कानून बनाया, एक ख़ास सोच के साथ बनाया, इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ को सताने के लिए बनाया। इसलिए सारे लोग मिलकर आज न सिर्फ वक्फ बचाओ का नारा दे रहे हैं, बल्कि वक्त से पहले दस्तूर बचाने का नारा दे रहे हैं, देश बचाने का नारा दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा संविधान है तो हम देश में आराम से चैन से रह सकते हैं। हम आपके माध्यम से आज हमने पूरा ज़िला, हमारे सदर जो है कोऑर्डिनेशन के मुफ्ती साहब हैं, हमारे जमात इस्लामी के हमारे सोहेल अमीर साहब हैं, सुन्नी जामा मस्जिद और ईदगाह के सदर अयाज अली साहब हैं, हमारे खालिद बाबा बागवान हैं, हमारे दीगर जो साथी हैं, अमजद पठान है, सैयद शाहिद है, सारी टीम जो है, हम पूरे ज़िले का दौरा किए और जगह जगह लोगों से जाके मिलकर हमने उनको रिक्वेस्ट किए कि काले कानून के ख़िलाफ़ इस जाहिर सभा में आएँ। इतना लोगों का उत्साह है कि ऐसा लगता है कि ये जो पहले हमारा प्रोग्राम हुआ इसी ग्राउंड के अंदर, उससे भी ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, ऐसी हमारी समझ है। वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आज इस चीज़ को सुन रहे हैं उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो वक्फ के ऊपर अपना नज़र रखे हुए हैं, वो तमाम सेकुलर लोग, वो तमाम संविधानवादी लोग जो इस संविधान को, देश को बचाना चाहते हैं, ऐसे तमाम भाइयों से, नागरिकों से हम विनती करते हैं कि 5 जुलाई को 7 बजे इस मैदान में आए और संविधान बचाने का, वक्त बचाने का एक हिस्सा बने। आने वालों के लिए बाहर से जो व्हीकल्स आएंगे उसके लिए सालार नगर में इकरा स्कूल के ग्राउंड में उनकी पार्किंग की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था शमशान भूमि के सामने का जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर उसकी व्यवस्था है। हमारी बहुत सारी टीमें इसका काम कर रही है, तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है और ये भी तय किया गया है, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, चाहे बिजलियाँ कड़के, लेकिन हम अपने वक्त को बचाने के लिए इस मैदान में आएंगे। ऐसा निर्धार पूरे ज़िले के अंदर हमको नज़र आया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से हमारे मैसेज पूरे लोगों तक, पूरे अवाम तक पहुँचे, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सैयद अयाज अली नियाज़ अली, सदर सुन्नी जामा मस्जिद और ईदगाह ट्रस्ट जलगांव। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम संविधान प्रेमी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को बरोज़ शनिचर
हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के सेक्रेटरी मौलाना उमर रहमानी साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। उस सभा के अंदर आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचे और ये केंद्र शासन ने जो संविधान विरोधी और मानवता विरोधी जो कायदा यहाँ पर लाया है, डिवाइड एंड रूल वाला वक्फ बोर्ड का कायदा, उससे रद्द करने में आप लोगों की मदद हमें लगने वाली है। आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और इस बुरे कायदे का, इस काले कायदे का आप लोग धिक्कार करें, निषेध करें। जय हिंद, जय भारत। जिलाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद जिला जलगांव, ये अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो 5 जुलाई को होने वाली कॉन्फ्रेंस है वक्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये वक्फ के बारे में हम सब लोग ये बात याद रखें कि ये कोई मुसलमानों का इशू नहीं है, बल्कि भारत के हर सेकुलर आदमी जो सेकुलर अपने आप को कहता है उसका इशू है। इस लिहाज से हम लोग, ये सिर्फ मुसलमान वर्सेस गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, बल्कि सेकुलर फोर्सेस की लड़ाई है जो जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहती हैं। इस मौके पर मैं आप लोगों से बात अपील करना चाहता हूँ कि इस होने वाली भव्य सभा में हम बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत की कोशिश करें और इस कॉन्फ्रेंस को एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस न समझे, बल्कि सेकुलर फोर्सेस की एक कॉन्फ्रेंस है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से 4 महीने से वक्फ के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी राय रख रही है, अपना स्टैंड पेश कर रहा है, और उसकी वजह से 3 अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पीछे ली गई हैं। हमें उम्मीद है कि 44 जो अलग अलग अमेंडमेंट्स है वो भी शायद हमारी इस कोशिशों से पीछे लिए जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हम तमाम पत्रकार बंधुओं का आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कोऑर्डिनेटर अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब और सैयद अयाज़ अली साहब जो सुन्नी जामे मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, और ऐसी सुहेल अमीर साहब जो जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये एक ऐसी संगठन है कि मुसलमानों की जितने मसलक है, जितने पंथ है, सब एक साथ इस संगठन में शामिल है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आपको ये भी पता चल गया है कि वक्फ का ये जो काला कानून लाया गया है, बड़ी खुशी के साथ मैं ये कहूँगा कि राज्यसभा और पार्लियामेंट 232 खासदारों ने इसका विरोध किया और 232 में से सिर्फ 27 खासदार मुस्लिम थे, जिससे ये पता चलता है कि बड़ी तादाद 95% हिंदू भाइयों ने वक्फ के काले कानून का जोरदार अंदाज में सरकार का विरोध किया है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। और अभी जब हमारे एहतजाज आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे भारत में चल रहे हैं, 4 दिन पहले पटना में हुआ, 60 एकड़ का मैदान कम पड़ गया, लाखों हिंदू मुस्लिम एक साथ नजर आए, सारी सेकुलर पार्टियों के नेतागण एक साथ नजर आए। ऐसे ही भीड़ में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मुंबई में हुआ, मालेगांव में हुआ, जालना में हुआ, और एक प्रोग्राम हमारा यहाँ पर जलगांव में इसी ईदगाह मैदान में हो चुका है। ये तमाम प्रोग्राम्स को देखकर बाकायदा सरकारें हिल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी 3 पायत्री यूं समझे कि नीचे उतरी है। हमें यकीन है कि हमारा ये एहतजाज, हमारा ये शांतपूर्व अंदाज में आंदोलन जो है वो इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा, और वक्फ का काला कानून जब तक रद्द नहीं होता है हम एहतजाज आंदोलन करते रहेंगे। आखिर बात आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि 5 जुलाई 2025 बरोज शनिचर शाम 7:30 बजे जलगांव के ईदगाह मैदान में भव्य सम्मेलन होने जा रहा है, एहतजाजी इजलास होने जा रहा है, जिसमें तमाम सेकुलर पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं और बड़ी तादाद में जिले भर से लोग आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं ये तो बात की बात, लेकिन जब हमने जिले भर में दौरा किया, विजिट किया, तो हर जगह हमारा ऐसा प्रोग्राम हुआ कि वहाँ पर हमने 1-1 घंटा प्रोग्राम लेकर वहाँ के लोगों को वक्फ के काले कानून का हम विरोध क्यों कर रहे हैं और ये कितना खतरनाक कानून है, कैसे अल्लाह की ज़मीनों पर और औकाफ की ज़मीनों पर यह नापाक सरकार की नज़र है, वो तमाम चीज़ें हमने लोगों को बताई और हमने जन जागरूकता अभियान चलाया। हमें यकीन है कि हमारा यह अभियान कामयाब होगा। आपसे हम अपील करते हैं कि यह दस्तूर बचाने का भी अभियान है, और पत्रकार बंधुओं, अगर दस्तूर बचेगा तो आप भी बचेंगे। दस्तूर बचेगा तो प्रिंट मीडिया बचेगा, दस्तूर बचेगा तो डिजिटल मीडिया बचेगा, दस्तूर बचेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बचेगा। वरना ये मक्कार सरकार तो मीडिया का भी गला घोटना चाहती है, लिखने वालों का कलम छीनना चाहती है, बोलने वालों की जबान काटना चाहती है। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि हमारा ये अभियान संविधान बचाओ और वक्फ बचाओ अभियान है, जिसमें आपका सहकार्य हमें पूरा रहेगा। ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि बड़ी तादाद में 5 जुलाई 7:30 बजे ईदगाह मैदान जलगांव में आप तमाम हजरात तशरीफ लाएं।